राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी दुद्दुठ चैनल एक साथ। मेरे साथ हैं प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर अवनीश भाई पीएन शर्मा। ये अवनीश जी, आपने अपने नाम पट्टिका के नीचे से प्रारब्ध फाउंडर एडिटर सीईओ क्यों हटा लिया? नहीं सर, ये आप के लिंक की खामी है। आपने जब दूसरी लाइन को अपने यहाँ अलाउ नहीं किया है तो इसलिए नहीं आता है। वो हैं? आपके एंड पर ये होता है। अच्छा, ये तो हमको पता नहीं था कि हमारे सेटिंग्स में जी ऐसा सर। कुछ है। जी चलिए, सर। कोई नहीं, मैं आपको 3 लाइन दे दूंगा आगे से। नहीं, तीसरी होती नहीं सर। तीसरी नहीं होती, 2 ही होती। स्ट्रीम खैर, यार्ड चलिए स्ट्रीम साहब, यार्ड पर 2 ही फाउंडर लाइन होती एडिटर प्रारब्ध सर, है। आपने ये आपने राहुल की मम्मी का लेटेस्ट वो एआई जनरेटेड वीडियो देखा है, जो पता नहीं किसी छपरी लौंडे ने बनाया है, बार बाला वाला? मैंने मोदी जी का देखा है। मोदी जी की तरफ से फिर एक और बना है जिसमें मोदी जी अपनी माँ से बात कर रहे हैं, वो हाँ, देखा है। मतलब 2 वीडियो अब मैंने देखे हैं। अब एआई जनरेटेड वीडियोस का युद्ध शुरू हो चुका है। उसमें मैं अपने उस पर दिखाना नहीं चाहता हूं। इन्होंने शुरुआत की मोदी की मां को गाली देके। फिर जब बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया तो इन्होंने उसके जवाब में एक वीडियो बनाया, और बिहार कांग्रेस ने बाकायदा अपने ऑफिशियल हैंडल से उसको रिलीज किया, जिसमें मोदी के सपने में मां आ रही है और मां कह रही है कि तुमने मुझे नोटबंदी की लाइन में खड़ा किया, इत्यादि इत्यादि। अब सर, उसकी प्रतिक्रिया तो होनी स्वाभाविक ही थी। तो बीजेपी ने तो उसका जवाब नहीं दिया। पर अब सर, एआई तो सब आजकल सर्वसुलभ है। तो कुछ लड़कों ने राहुल की मम्मी का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी शास्त्र खंगालते हुए उनका इटली वाला वीडियो बना दिया, जहां वो बियर बार में बैठ के बियर पी रही हैं और अपनी जवानी के दिनों को याद कर रही हैं। सर, एक बात बताइए, राहुल जी और उनकी पार्टी जब अपने ऑफिशियल हैंडल से डिस्कोर्स के स्तर को इतना गिराती है, बिलो द बेल्ट ले जाती है, तो उनको ये पता था कि वो क्या इनवाइट कर रहे हैं? दे आर इनवाइटिंग ट्रबल। कि जब मां के स्तर पे आप जाएंगे तो मां तो फिर सबकी है, तो मां तो राहुल जी की भी है। और ये जो जिस लेवल पे चला गया है डिस्कोर्स, क्या कहेंगे सर आप उसमें? जी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को भी राम राम। बाबा जी, आपने कहा कि क्या राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को ये पता था कि ऑफिशियल हैंडल से वो शेयर करके इसको ओन कर रहे हैं, यानी आधिकारिक रूप से ओन कर रहे हैं, तो वो एक मुसीबत मोल ले रहे हैं। जी हाँ, उनको पता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पर्सनली बताया है कि भैया मुझको पता है इसलिए हमने ऐसा किया, कि जवाब में उधर से भी आएगा। सर, जब आप किसी अपने आधिकारिक हैंडल से, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो लगभग वो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जाता है ना। प्रधानमंत्री को शेयर करते हैं, ट्रंप को शेयर करते हैं, उसको ऑफिशियल माना जाता है। तो बिहार कांग्रेस अगर कर रही, और अब कोई ये नहीं कह सकता कि बिहार कांग्रेस यूनिट जो है बिना सेंट्रल यूनिट्स की परमिशन से या उसकी सहमति से ऐसा नहीं की होगी, कि उसकी सहमति नहीं होगी और इन्होंने कर दिया होगा। दूसरा, मान लीजिए अगर स्तरहीनता हो गई प्रदेश के हैंडल से, तो काफी घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद कोई खंडन, कहीं से कोई वो कि उसको हटा लिया जाए, खेद प्रकटीकरण छोड़ दीजिए। इस एआई वीडियो का तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को कांग्रेस के और आरजेडी के मंच से गाली दी गई मां की, उसके लिए कोई खेद आया ऑफिशियल राहुल गांधी की तरफ से? नहीं आया। उल्टा उन्होंने ओन किया है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने इस चीज को, और सर मां की गाली किसी को दे दी जाए और उसके बाद वो रिएक्ट ना करे,
ये क्या किसी औलाद से अपेक्षा की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। फिर भी राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहा है या कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? उसकी एकमात्र वजह है सर, 10 जनपद परिवार भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को न तो मानता है, न मानिए आप, ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं, आप करिए अपना काम। न मानना अलग बात है, न सिर्फ न मानता है बल्कि बेइज्जत करना चाहता है और लगातार कर रहा है। इसलिए जानबूझ के राहुल गांधी, सेंट्रल कांग्रेस की जो टीम है, आईटी टीम हो चाहे कोई हो, जो इस काम को देखती हो, सुप्रिया सिन्हा जिसकी चीफ हैं, ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। और ये कम्युनिस्ट जो टीम है उनकी, वो जिसको इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं ये बड़ा आराम से डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। जिस दिन प्रधानमंत्री के मां को गाली दी गई, उसी दिन एक लाइन का खेद राहुल गांधी ने किया था कि हम लड़ेंगे, उल्टा उस तरीके से लिया था उसको। उसी पोस्ट में बाकी बकवास न करते हुए अगर राहुल गांधी एक लाइन लिख देते कि अगर हमारे मंच का उपयोग हुआ है, साथ में ये कहते जो उन्होंने कहा, लगातार कह रहे हैं कि कौन था वो आदमी, उसको गिरफ्तार करिए, वो हुआ भी, कह देते जिस भी किसी ने हमारे पार्टी के झंडे लगे, बैनर लगे, मंच से ये काम किया है, हम इसकी कड़ी निंदा भर्त्सना करते हैं, और मां के लिए एक लाइन लिख देते, माफी नहीं मांगते, खेद प्रकट कर देते। बीजेपी बैकफुट पे आ जाती, प्रधानमंत्री तक की ये नैतिकता नहीं होती कि वो फिर कहते क्योंकि खेद प्रकट किया जा चुका है। लेकिन आप मां को गाली दिलवाते हैं, अब मैं कह रहा हूं दिलवाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसको ओन करते हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री एक बेटे के रूप में अपने मरी मां को पड़ी गाली, वो भी बिहार की धरती पर, बिहार के बारे में बहुत तंज कसा जाता होगा सर, ठीक है, बिहार यह है, बिहार वह है, दुनिया भर में ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार एक भावुक जनता की धरती है, वहां दी जाती है। और प्रधानमंत्री जब उस बात को सिर्फ जिक्र करते हैं, तो आप ये बताइए मां को राजनीति में किसने घसीटा? इस कांड को किसने खत्म नहीं किया, किसने आगे बढ़ाया? और उसके बाद अब ये वीडियो, सर ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। अब सोचना अगर है तो सोचे तेजस्वी, राहुल गांधी को बिहार के चुनाव में विपक्ष को बर्बाद करने में इंटरेस्ट है, वो इसको प्रयोगशाला बना के अपने किसी बड़े खेल की टेस्टिंग लैब बना रहे हैं, इसलिए राहुल हर प्रयोग कर रहे हैं। राहुल ने एक मंच पर सारे क्रिश्चियंस को बुलाया, उनका एक अलग प्रयोग था। राहुल आक्रामक रूप से प्रधानमंत्री जी को गलिया रहे हैं, उनकी मरी मां को गाली दे रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं, एक नई शैली की वो एक टेस्ट लैब उन्होंने बिहार को बनाया है। दूसरी तरफ जवाब कहां से आया है सर? प्रधानमंत्री ने भावुक तरीके से जिक्र किया, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, अब वीडियोस तो आएंगे सर, और वीडियो बिल्कुल आएंगे। तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, और मुझे भला ये लग रहा है कि कम से कम भाजपा के आधिकारिक लोग इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ना ही रिएक्ट करें तो बहुत अच्छा है। बाकी मां को तो कांग्रेस ले ही आई है, भद्दे तरीके से ले आई है, तो उसका अंजाम वो भुगतेगी और बिहार उसको भुगताएगा। इससे ज्यादा हम आप और क्या कर सकते हैं? नहीं सर, मेरा एक और सवाल है, ये जो तू कर रहा है मोदी के लिए, तू तड़ाक की भाषा, वहां से, अच्छा बात यह कि सर मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ये सारा कुछ राहुल अपने से डिसाइड करता होगा। राहुल गांधी, मैं नहीं मानता इस चीज को। बाकायदे एक टीम होगी जो स्ट्रेटेजी बनाती होगी कि आपने किस वोटर वर्ग के को एड्रेस करना है, वहां पे आपका पोस्चर क्या होगा, आपकी भाषा क्या होगी, आपका शब्द चयन क्या होगा, आपकी भाव भंगिमा क्या होगी, वो सब कुछ मुझे लगता है ये ऑल वेल ऑर्केस्ट्रेटेड था। तू तड़ाक वाली भाषा, जिससे कि जो उनका जो टारगेट ऑडियंस है और वो अल्टीमेटली जो टारगेट वोटर है,
वह इस तू तड़ाक से इंप्रेस होता होगा। पर अब जबकि मां को गाली देना और मां के ऊपर बिहार कांग्रेस का वो एआई वीडियो, उसके जवाब में आम अननोन अज्ञात लड़कों द्वारा वो बार बाला वाला कि अच्छा उसके शब्द, उस वीडियो में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही मतलब। अच्छा, एक तरफ तो ये लेवल हो गया, दूसरा केरल कांग्रेस द्वारा, वहां भी अगेन कांग्रेस के हैंडल से बिहारियों को की बीड़ी पे तंज, वहां पे एक स्तर गिराना। चलिए ये तो हो गया शाब्दिक। जरा आ जाते हैं राहुल के अन्य व्यवहार पे, जो वो सार्वजनिक जीवन में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण का बाइकॉट, स्वतंत्रता दिवस समारोह का बाइकॉट, अक्सर वो स्वेरिंग इन सेरेमनी, सरकार यदि हमारे देश की सरकार स्वेरिंग इन हो रही है, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, ऐसे ऐसे समारोहों का बाइकॉट, इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट तो वो तो संवैधानिक, आप तो एक लाल सी एक पता नहीं एक डायरी लेके घूमते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। सर वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है ना, उसका शपथ ग्रहण तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है। उसका बाइकॉट करके क्या मैसेज दे रहे थे राहुल जी? सर देखिए, राहुल ये आदमी जो है, ये उस नशे में है कि मैं इस देश का पैदाइशी प्रधानमंत्री हूं। जैसे पीएम इन वेटिंग कहा जाता है ना, ये पीएम बाय बर्थ है, और इसमें इसकी गलती थोड़ी ना है। ये जब पैदा हुआ व्यक्ति, तब से इसने इस देश की हाईएस्ट सिक्योरिटी एंजॉय किया है। इसने अपनी दादी को देखा है, अपने पिता को देखा है, अपनी माँ को देखा है, और खुद जब सांसद बन गया तो उसके बाद अपने रिमोट प्रधानमंत्री के एक बिल को उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के भी देखा है। तो इसने मजे लूटे हैं सर, इसको ये बात पचती ही नहीं है। आप बात समझिए, हमेशा मैं आपको टोकता हूं कि आप उसको बेचारा बेचारा कहते हैं, लेकिन मैं इस मानसिक बीमार आदमी को मैं बेचारा नहीं कहूंगा। ये मानसिक बीमार आदमी को इस बात का भान ही नहीं है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी सत्ता में चले आए, जिनकी कोई खानदानी बिसात नहीं, कोई कुछ नहीं। भारत की ये जनता जो इसकी नौकर है, इसके हिसाब से इसके खानदान की, वो कैसे इसके खानदान को छोड़ के, इसकी पार्टी को छोड़ के 14 से लगातार तीसरी बार किसी दूसरे की सत्ता बना रही है, इसको नहीं पचता। क्योंकि ये जब थोड़ा नाबालिग रहा होगा, थोड़ा बालिग भी हुआ, तो इसने चंद्रशेखर से लेके, देवगौड़ा से लेके, गुजराल से लेके तमाम और लोगों की सरकार देखी, यहां तक इसने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार देखी। लेकिन इसने ये पाया कि इसकी फैमिली का भौकाल कम नहीं हुआ, न इसके एसपीजी कवर हटा, न कुछ हटा। इसको जो है कचहरियों और कोर्टों को मुंह नहीं लगाना पड़ा, पेशी के लिए नहीं जाना पड़ा, मुकदमे नहीं लड़ने पड़े इसको। एक भी ऐसा इतिहास हो तो बता दीजिए। थोड़ा बहुत जनता पार्टी के समय में हुआ था, तब ये होश वाला नहीं था। तो इसको इस बात के लिए ये बना ही नहीं है, न ये बना है, न इसकी बहन बनी है। इसके माँ के बारे में मैं नहीं कहता, क्योंकि वो थोड़ी झुंझलाती वगैरह कम है, हालांकि अंदर से वो शातिर है। तो राहुल गांधी नाम का ये जो आदमी घूम रहा है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बना पड़ा है, ये दरअसल इन चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, और ये मानसिक बीमार।
मानसिक अवसाद में होते हैं, बहुत हमने सुना है, तो आदमी नशे पानी के चक्कर में पड़ जाता है। और मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, जो आदमी अपने पार्टी और अपने इकोसिस्टम से ये कहलवा रहा हो कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, 4 दिन में सरकार गिरा देंगे, और धनखड़ साहब से मिलके हमने यह करा दिया, वाह करा दिया, धनखड़ साहब ने उठा के थप्पड़ जड़ा है। इसे कहते हैं मैच्योरनेस, नैतिकता। उसी में से तस्वीरें निकली हैं उपराष्ट्रपति समारोह, शपथ ग्रहण समारोह से। वेंकैया जी के बगल में धनखड़ जी नए उपराष्ट्रपति से मिले, कुछ बातें भी की। वहीं एक करमजले हामिद अंसारी का चेहरा भी आप देख लीजिए, वो फोटो दर्शकों ने देखा होगा वो फोटो। तो सर, इस आदमी को ये बर्दाश्त ही नहीं है। इसके अंदर ये भावना है कि बाबा रामदास, अवनीश पियन शर्मा, इस वीडियो को देख रहे जितने दर्शक हैं, उनकी औकात कैसे हुई कि 2014 से इसके खानदान को सत्ता से बाहर किया हुआ है। ये इसकी प्रॉब्लम है। दूसरा, ये लीडर ऑफ ओपोजिशन है। इसके नाना पंडित नेहरू ने गांधी के किस कारनामा से खुद को प्राइम मिनिस्टर बना लिया, लेकिन जब तक जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तब तक तो कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन हुआ ही नहीं इस देश में। वो तो मुरारजी देसाई ने जो है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद ही नहीं दिया, बल्कि उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो सवाल ये होता है सर कि ये क्या जाने हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन को कैसे एक्ट करना चाहिए। भाड़ में जाए लाल किला और भाड़ में जाए प्रधानमंत्री का वो भाषण, और 15 अगस्त जब ये प्रधानमंत्री नहीं है तो भाड़ में जाए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रपति भवन, जब इसका खानदान प्रधानमंत्री नहीं है या कोई नौकर प्रधानमंत्री नहीं है। ये मानसिकता है। भारत 26 टुकड़ों में बंट जाए, क्यों? क्योंकि इसके खानदान की सरकार नहीं है, इसके परिवार की सरकार नहीं। भारत बर्बाद हो जाए, केरोसिन फैला हुआ है, माचिस ये फेंक देगा, लगातार फेंकने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके खानदान की सरकार नहीं है। ये लीडर ऑफ ओपोजिशन आपने देखे इसके ऊपर कौन सा एहसान कर दिया है? ये लात मारता है ऐसे पदों को, संवैधानिक पद हो रखे रहिए अपने पास। इसको क्या मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन? ये अपोजिशन में बैठने के लिए थोड़ी ना बना है। ये मानसिकता है जो इस तरह की चीजें से करवाती है, और उससे उपजा हुआ अवसाद प्रधानमंत्री को मां की गाली तक ले जाता है, तू तड़ाक तक ले जाता है, और ऐसे घटिया वीडियो तक ले जाता है। कांग्रेस अगर विपक्ष में रहेगी तो उसका यही अस्तर रहेगा। अगर कांग्रेस के अच्छा अस्तर देखना हो थोड़ा बहुत, तो उसको सरकार में ले आइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना अभी देखिए आगे आगे ये क्या करता। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब इसने वायनाड की सांसद के गाल पे ऐसे चिकोटी काटी थी संसद के अंदर, वो वायनाड की सांसद थी ना, तो वो सार्वजनिक प्रेम का जो प्रदर्शन था, वो क्या व्यवहार था? ये कहते हैं कि अगर मोदी अपनी मां का पैर छूते हुए फोटो रिलीज कर रहे हैं, तो ये मां के प्रति प्रेम प्रदर्शन को प्रोपेगेंडा या आडंबर या फोटो ऑप करके खारिज करते हैं या आलोचना करते हैं। जब ये अपनी मां के प्रति या अपनी बहन के प्रति इस प्रकार से, वो पता नहीं कौन सी रैली थी जिसमें अपनी बहन का ये चुम्मा ले रहा था, है ना, और वो असहज हो रही है, उसका पे भी बहुत जबरदस्त आजकल मीम बन रहा है। मां के पैर छूते हुए, मां का पैर धोते हुए अगर एक बेटा फोटो डालता है, कहीं से भी देखने वाला असहज नहीं होता। पर बहन का आप सार्वजनिक रैली में चुम्मा ले रहे हो और वो ऐसे कर रही है। जब ये हरकतें करता है तो अच्छा आप बताइए, ये भी सोची समझी होती है या इससे हो जाती है, या ये इतना नादान है या सचमुच रात का माल फूंक के आया है, उसको पता नहीं मैं कर क्या रहा हूं?
ये क्या ठीक है है? सर, ये आदमी का निजी कैरेक्टर होता है। इस तरह की हरकतें अपने निजी कैरेक्टर से निकल के आती हैं, ये किसी नशे पानी से नहीं आती। जो कैरेक्टर में होता है, अगर नशा आ भी जाता है तो कुछ फिलोसफर बन जाते हैं नशा पानी करके, कुछ कलाकार बन जाते हैं, और कुछ नाली में गिर जाते हैं, कुछ जो है वो इस तरह की बदचलनी करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो निजी कैरेक्टर है। मैं इस आदमी के निजी कैरेक्टर पर कुछ नहीं बोलूंगा। आपने जिन 2 उदाहरणों को सामने रखा, बस उसका अपने आप में होना ये पर्याप्त है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, जैसा है, और ये दिखाना चाहता है। भारत देख रहा है। क्या कहें इस पे? आप बताइए। इसको क्या डिस्कस करेंगे आप? किसी आदमी का कैरेक्टर ये है, जैसे इसकी टीम में शामिल वो कन्हैया कुमार है, लाल चवन्नी। भाई उसका कैरेक्टर क्या है? जब वो जेएनयू में पढ़ता था तो महिला हॉस्टल के सामने पैंट खोल के पेशाब कर रहा था, उससे उसको दंड मिला। तो किसी आदमी को अगर जानना है तो उसके आसपास की मंडली को जान लीजिए ना। अब ऐसी चीजों को आप क्या डिस्कस करेंगे? इसलिए मैंने कहा ये मानसिक बीमार है। भाई आप क्या डिस्कस करेंगे बताइए ना। इससे क्या निकालेंगे राजनीतिक नेता? इसकी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ऐसी सार्वजनिक हरकतों से या इसकी भाषा, देह भंगिमा, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी जो शब्द चयन है, इसका जो है ओवरऑल पर्सोना जो है पब्लिक में, सार्वजनिक मंचों पे, ये इसके फॉलोअर्स, इसके कार्यकर्ताओं, इसके वोटर्स को ऐसा ही छिछला व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है। अब ऐसी आपकी बात से तो मुझे एक चीज याद आती है। ये एक ऐसी वर्क फोर्स तैयार कर रहा है मेंटली, जो कल को सभी काम बिलो द बेल्ट करने के लिए तैयार होगी। तो मैं तो ये कह ही रहा हूं आपको कि आगे आगे देखिए होता है क्या। एक मानसिक बीमार व्यक्ति है। सर ये और एक चीज मैं बताऊं लंबी प्लानिंग, सर ये एक, देखिए ये लंबी प्लानिंग है। मुझे लगता है ये हो सकता है सर अगले इतनी, 5 से 10 सालों में। लेकिन एक चीज सुनिए सर, भारत की तबीयत जरा अलग है। ये खानदान 10 जनपद वाला जो खानदान है ना, ये भारत की तबीयत को भी समझ नहीं रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं ये कि निश्चित तौर पर नहीं, इसका टारगेट जो है वो किताबी भाई जॉन्स हैं। मैं आने उनसे तो किसी दीजिए सर सनातनी सारा। कैरेक्टर की उम्मीद मत कीजिए ना। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। आपकी तरफ ही आ रहा हूं। जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो माँ पर जब इस तरह की चीज आई है तो फिर मुझे एक चीज याद आती है। आजम खान जो आज भी अपना प्रारब्ध भुगत रहा है बंदा, उसने क्या कहा था? भारत माता डायन है। जयाप्रदा की उसने संसद में क्या देखे थे? अंग वस्त्र और उनका कलर। तो आप जिस चीज को कह रहे हैं वो बड़ा गंभीर बात है कि आखिर ये नेता है ना, इसके आसपास कोई टीम होगी ना। और हर नेता अपने टारगेट वोट बैंक ऑडियंस अगर रैली में है तो जो उसका वोटर है, जो उसका वोटर वर्ग है, वो क्या पसंद करता है, इसी हिसाब से वो डिलीवर करता है। यही चीज मोदी जी की भी है, यही हर नेता की भी है। तो निश्चित तौर पर ये जॉम्बीज का लीडर बनना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। और उसने बिहार में नए प्रयोग इसलिए और किया है, उसने क्रिश्चियनिटी को भी एक वोट बैंक के रूप में बनाया। अब इससे एक सकारात्मक बात उठा लीजिए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पॉजिटिविटी, ठीक है साहब, राक्षस हैं, राक्षस हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी झेली नहीं जाती। उसको ध्यान देता हूं, बतियाता जरूर हूं, लेकिन सकारात्मक चीज जरूर निकालने का प्रयास करता हूं। इसका अर्थ यह है कि अगर ये उस टारगेट ऑडियंस को कैटर कर रहा है और ऐसी एक चीज तैयार कर रहा है, इसका मतलब है कि सनातनियों से अब ये निराश है, इसको कोई अपेक्षा नहीं है। इसको पता है कि अब भारतीय संस्कृति राष्ट्रवादियों से और भारत के बहुसंख्यकों से ये कभी
विश्वास हासिल नहीं कर सकेगा, विश्वास का मतलब वोट हासिल नहीं कर सकेगा, वहां इसका खेल नहीं चलेगा। ये इसका विश्वास हो गया। एक ये सकारात्मक चीज सामने आ रही है। ऐसे में ये अनायास नहीं है सर, कि योगी आदित्यनाथ, अब एक सेकंड इसने सर, एक मिनट अपना वो ब्राह्मणवादी चोंगा भी उतार के फेंक दिया है इधर पिछले 1 साल ये से। सारी चीज अब ये एकदम अब ये ब्राह्मण अपने खुद को आपसे ब्राह्मण। कम से कम आपसे कम से कम आधा दर्जन बार बातचीत में मैंने बिहार के दौरान बिहार पर बार बार कहा है कि खत्म हो गया। अब इन्हें चंदन लगाता है, न लहरा के धोती पहनता है, न हाँ, कुर्ते के ऊपर हाँ, जनेऊ पहनता है, न अब ये कहता है कि मैं कैलाश की यात्रा 75 बार किया हूँ, मानसरोवर में 768 बार चला जाऊंगा, मैंने चारों वेद पढ़ रखे हैं, मैंने पता नहीं क्या कर रखा है, ये है शिव जी मेरे सपने में आते हैं, ये सब छोड़ दिया ना इसने। हाँ। इसका सकारात्मक पक्ष ये है, पहलू, कि इसने सनातनियों से आस उम्मीद छोड़ दी है। और हमसे आपसे राजनीति में वरिष्ठ हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, निश्चित तौर पर वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या बिना मतलब के योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि बटोगे तो कटोगे? क्या बिना मतलब के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? इसका मतलब है कि इसको सनातनियों से कोई मतलब नहीं है, बहुसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। जरूरत किस बात की है, इस बात को समझ लें सनातनी और इस देश का बहुसंख्यक। जातियों में ये इसीलिए बांटना चाहता है, आप मत बटिए। ये रीजन्स में बांटना चाहता है, आप मत बटिए। ये भाषा पे आपको बांटना चाहता है, मत बटिए। ये इस बात की कोशिश करता है कि आप अपने ही हिंदू जात भाइयों को, जो अलग अलग जातियों में हैं, उनको गरियाएं। मैं कई बार बड़ा दुखी होता हूं राष्ट्रवादियों के इस व्यवहार को देख के। ये भीमटा जैसा शब्द क्या है भाई? मेरी आपत्ति है, मेरी गहरी आपत्ति है। ये ईमटा भीमटा जैसे शब्द क्या है? भले मीम के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, राष्ट्रवादियों द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हो। ये अहीर बुद्धि और बैल बुद्धि, ये सब शब्द क्या है भाई? अच्छा, मैं एक एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहता हूं। सनातनी संस्कृति में ससुर, जेठ, बहू की छाया से भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुएं जो हैं वो अपने जेठ से, अपने ससुर से पर्दा करती थी पुराने जमाने में। अभी भी कम से कम पल्लू जरूर सिर पे रखती हैं। और गलती से भी छुआ न जाए, स्पर्श मात्र, और छाया का स्पर्श, शारीरिक स्पर्श की तो बात छोड़ दीजिए। एक तरफ सनातनी कैरेक्टर ये है, दूसरी तरफ किताबी कैरेक्टर है कि ससुर हलाला कर रहे हैं, जेठ जी हलाला कर रहे हैं। हलाला के बाद ससुर ने तलाक देने से मना कर दिया, और बहनों से विवाह। सर मुझे एक बात बताइए ना, जिस परिवार में, संयुक्त परिवार में 2 बच्चे, 3, 4, 5 बच्चे एक साथ पैदा हुए, जिनको ये भी आभास नहीं है कि मेरा असली पिता कौन है, असली माँ कौन है, माँ को चाची, चाची को माँ, दादी को माँ, सब पता लगा कि आप उसी लड़की से कल को शादी कर रहे हैं। सर ये जो कैरेक्टर है ना, ये सनातनियों का तो कैरेक्टर है नहीं, परंतु मुसलमानों में ये एकदम बहुत कॉमन बात है। कहते हाँ भाई ये हमारे यहां चलता है। और ये धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। और ये बदलाव मैं पिछले लगभग 1 साल से महसूस कर रहा हूं इसके अंदर। पहले ये अपने आप को सनातनी दिखाने की कोशिश करता था। क्यों? मैं थोड़ा सा आपकी बात को, ठीक है, आपकी भावना में समझ रहा हूं भाई। मैं फिर वही कहूंगा, इसने सनातनियों से उम्मीद छोड़ दी है, तब ना। हाँ, ये दिस इज द मेन पॉइंट। तो मैं तब से इसको कह अब रहा हूं कि सनातनियों से कोई उम्मीद नहीं। मैं तब से कह रहा हूं
इसको, इसकी राजनीति को, इसकी टीम को, इसके सलाहकर्ताओं को, सनातनियों से अब कोई उम्मीद नहीं है। ये भारत में जो इसके परनाना से शुरू होके जो कांड इसने किए हैं, इसकी पार्टी ने और इसके खानदान ने, भारत को बांटने की, अलग अलग जातियों में विभाजित करने की, ये बताइए केरल कांग्रेस की बिहार से क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी हो सकती है? केवल क्षेत्रवाद, इसके अलावा कोई दुश्मनी और तो कोई दुश्मनी नहीं हो सकती ना। कभी बीड़ी वाला कह देना, कभी भिखारी कह देना। कायदे से देखा जाए तो क्षेत्रवाद भी नहीं पहुंचता वहां तक। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लामी गठजोड़ जो केरल में है, आप संकेत पकड़िएगा, आपको चीजें वही मिलेंगी जो वो बिहार में लेके आया था, जब उसने चन्नी को, स्टालिन को, बिहार को गाली देने वालों को सबको लाके एक मंच पर खड़ा कर दिया था। साथ देखिए, इसने दो बातें मान ली है कि चुनाव के जरिए हम नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, सनातनी हमें वोट देंगे नहीं। ये दोनों बातें सकारात्मक है, कम से कम भारत प्रथम की राजनीति करने वालों के लिए और उसको सपोर्ट करने वालों के लिए। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, अब इसके 76 पर बातें कम, अपने को कैसे हम इकट्ठा कर रखें, अपने को कैसे सॉलिड मजबूत रखें, कैसे हम योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उनकी बात को और बुने बुने और एक रहें, जमीन पर उतारें। कैसे हेमंता बिश्वा शर्मा जैसा हमारा एक ऐसे टिपिकल स्टेट जिसका इतिहास रहा है असम, वो कहते हैं हमको मियां वोट नहीं चाहिए, वो खुल के कहते हैं हमको मियां वोट नहीं चाहिए। इन चीजों को प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो इसीलिए मैंने कहा, मैं चिढ़ जाता हूं जब कहीं इमटा भीमटा देखता हूं। क्या है भाई, अपनी हरकतें सुधारिए। अखिलेश यादव का विरोध करते करते, समाजवादी पार्टी की राजनीति का विरोध करते करते, तेजस्वी यादव की राजनीति का विरोध करते करते, उस परिवार का विरोध करते करते, आप अहीर और घुटने में बुद्धि इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल करेंगे अपने ही लोगों के लिए, गलत बात है। फिर तो आप न योगी आदित्यनाथ की बात मान रहे हैं, न अपने प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अब हमें दिखाना होगा सकारात्मकता और इसके अविश्वास को और मजबूत करते रहना होगा सनातनियों के प्रति। ये अपने आप एक्सपोज होता जाएगा। साहब याद कीजिए, कम्युनिस्ट कहते हैं अभी भी 60+ % वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ पड़ते हैं। कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये उस कम्युनिस्ट अवधारणा पर काम कर रहा है कि साला उधर तो 60% वोट है, इधर ये 40% लेके आते हैं तो क्या हुआ, हमारा रास्ता बनता है, अभी भी उम्मीद मौजूद है। उस 60 में से अगर हम 40-42 उठा लें तो नरेंद्र मोदी को पटक देंगे, इनके इसी ताकत पर पटक देंगे, राष्ट्रवादी राजनीति को पटक देंगे। आते रहे नरेंद्र मोदी के बाद कोई योगी, कोई फलाने, कोई ढेकाने, 40-42% वोट है ना इनके पास, 60 तो इनके खिलाफ पड़ता है। तो जो प्रचंड समर्थक वोट वर्ग है राष्ट्रवादी राजनीति का, उसके खिलाफ 60% वोट है, उसमें से हम बैक कर लेंगे। इसीलिए अब हमें काम इस पे करना है कि हमें बटना नहीं है, इस 40 को 45 ले जाइए, 45 से 50 ले जाइए। भाजपा का ऐसे टारगेट नहीं है अपने वोट परसेंटेज को 50+ ले जाना। अच्छी बात यह है कि भाजपा जो राज्य चुनाव हारती भी है, उसमें उसका वोट परसेंटेज कम नहीं होता। ये बहुत सकारात्मक बात है, आप ध्यान दिए होंगे। तो हमको उस पर काम करना चाहिए। बाकी इससे आप कोई उम्मीद अगर करेंगे तो गलत बात है सर, बिल्कुल उम्मीद मत करिए, कोई उम्मीद नहीं कि ये कानून की किताब लेके घूमता है संविधान की, और ये जो है उपराष्ट्रपति की मर्यादा का क्यों नहीं पालन करता, ये संसद की मर्यादा में क्यों नहीं करता। अरे नहीं करेगा भाई, इसके लिए नहीं पैदा हुआ है ये। असल में सर, सुअर के साथ लड़ने में एक बड़ी दिक्कत है, नाली में उतरना पड़ता है, उसको बड़ा मजा आता है। ये नाली में ये हमें ललकार रहा है, नाली में कूद के। हमारी मजबूरी हो जाती है कि इससे लड़ने, अच्छा हम नहीं उतरे हैं नाली में, हम जाके इससे कौन लड़ेंगे। तो गंद भी खेलेगा। जो नए लड़के हैं वो कूद जाते हैं, वो जो तो गंद भी खेलेगा ना। अगर इसको देखिए, एक चीज बताएं, कई लोग
बहुत सारे दर्शक आपके यहाँ भी नीचे लिख के जाते होंगे, हमारे यहाँ तो खूब लिख के जाते हैं, क्या आप लोग इस फालतू आदमी पर क्यों बार बार बात करते हैं, इसको इग्नोर कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। कल मैं ओंकार सर के चैनल पर था, मैंने यही लाइन कही, उन्होंने क्या कहा, अरे भाई वाकई यहाँ भी यही होता है कि इस पर, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, इसको 5 वक्त के नमाजों की तरह, होम्योपैथी दवाई की तरह 2-2 घंटे में इन नेगेटिव एलिमेंट भारत के विद्रोहियों, भारत के द्रोहियों पर बात होती रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपने शुरू किया, जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी बाबा जी, एक सेकेंड, इनके मूल चरित्र को कुरेदते रहिए और लोगों को बताते रहिए, ये इनका मूल चरित्र है, बहुत जरूरी है। और बाबा जी, जब आपने ये चर्चा शुरू की थी तो आप द कैमरा मैं यही कह रहा था कि अरे बाप रे, ये विषय डिस्कस करना पड़ेगा, ये वही वाली बात थी कि फिर वो सुअर बाड़े में उतरना पड़ेगा, क्या किया जाए, लेकिन करते रहना पड़ेगा जी। अवनीश भाई, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, बड़ा लंबा वीडियो हो गया, दोबारा बात करते हैं। हाँ, बहुत लंबा हो गया, हम लोग बतियाते हैं तो फिर राजनीति के अलावा दर्शन शास्त्र भी आप खोल देते हैं तो फिर हो जाता है। दोबारा मिलते हैं सर, धन्यवाद। जय श्री राम, सर हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।